अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस अंबर। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। क्लास 10:20.1 नई एक्सरसाइज करना शुरू जा रहे हैं, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो ये है कि ईजीएस्ट वे में मैं लोगों तक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पहुँचा सकूँ। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका यूज़। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं, उसके आंसर्स को आपने बताना है कि इनकी नेचर क्या है। तो हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x² + 5x - 6 = 0। आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है कि उसमें सबसे बड़ी जो पावर होती है वो स्क्वायर होती है, उसके बाद बगैर स्क्वायर के एक आता है नंबर, और उसके बाद बिल्कुल अलग ही एक नंबर आ जाता है और इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो हम यहाँ A B C करके नंबर निकाल लेंगे। A का मतलब क्या होगा? स्क्वायर के साथ जो भी यहाँ नंबर होगा वो A होगा। यहाँ कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ 1 है, तो A हमारे पास 1 हो गया। B हमारे पास क्या होता है? एक तो x² के साथ नंबर होता है और एक बगैर स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है उसको हम b कहते हैं। तो यहाँ +5 है तो हमने यहाँ लिख दिया b +5। और जो अकेला नंबर आता है जिसके साथ x y z कुछ भी नहीं होता वो होता है c। तो यहाँ है हमारे पास -6, तो हमने -6 लिख दिया। साइन लगाने ज़रूरी है बेटा, साइन लगाने अगर नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का एक फार्मूला है, आपको ये याद कर लेना है, बहुत आसान है। पूरी एक्सरसाइज इसी फार्मूले से सॉल्व हो जाएगी। फार्मूला है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, और इसको डेल्टा भी बोल सकते हैं, = b² - 4ac। ये फार्मूला है। अब इनकी जगह हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। b की जगह मैंने b की वैल्यू 5 डाल दी, इसका स्क्वायर, माइनस वैसे ही लिख दिया, 4 वैसे ही लिख दिया, a की जगह यहाँ हमने 1 पुट कर दिया, c की जगह हमने -6 पुट कर दिया। अब हमने इन सब को मल्टीप्लाई करा आपस में, तो हमारे पास क्या आ गया? 24। और प्लस क्यों आया? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए माइनस माइनस प्लस, और 6 4 ज़ा 24 हो गया। 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25। इन दोनों को प्लस किया तो 49 आंसर आ गया। अब यहाँ देखिए मैंने साइड में एक कॉलम बनाया हुआ है जहाँ हमने लिखा है कि जब 0 से बड़ा कोई नंबर आ जाए आंसर तो वो अनइक्वल होता है और रियल होता है। देखिए ये 0 से बड़ा है 49, इसका मतलब है ये अनइक्वल भी है और रियल भी है। और अगर ये किसी का स्क्वायर होगा तो फिर ये रैशनल होगा, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो रैशनल नहीं होगा। तो 49 आपको मालूम है कि 7 का स्क्वायर है ना? देखिए आप, 7 × 7 = 49। तो 7 का स्क्वायर 49 है, इट मीन्स कि ये हमारे पास रैशनल भी हो गया। तो हमने इसकी तीनों नेचर बता दी हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि इसमें भी हमने यही देखी, हमें एक घुमा के थोड़ा सा सवाल दे दिया है कि x² = 6x दे दिया है। अब हम पहले इधर 0 बनाएंगे तो ये 6x को हम उस साइड पे ले जाएंगे, तो हमने x² और ये 6x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -6x हो गया = 0 आ गया हमारे पास। ठीक है। अब जो है हमारे पास a क्या होता है? जो स्क्वायर के साथ नंबर होता है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो a हमारे पास 1 हो गया। b क्या होता है? जो x के साथ नंबर होता है, यानी -6, तो हमने यहाँ b -6 लिख दिया। c क्या होता है? c वो होता है जो अकेला होता है। हमने पिछले सवाल में पढ़ा था ना कि जो अकेला होता है जिसके साथ XYZ कुछ भी नहीं होता वो होता है c। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, यानी ये 2 नंबर के बाद यहाँ तीसरा कोई नंबर ही नहीं है, तो इसका मतलब है c हमारे पास 0 हो गया। ठीक है। अब हमने इसको फिर वही डिस्क्रिमिनेंट का हमने फार्मूला लगाया, डेल्टा = b² - 4ac। इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी, सॉल्व किया तो हमारे पास 36 आया। 36 फिर हमारे पास 0 से बड़ा है तो अनइक्वल और रियल तो हुआ ही ये, और ये स्क्वायर भी है किसका? 6 का। 6 6 ज़ा 36, इसलिए ये रैशनल भी है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी वे है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये दिया हुआ है, हमने a निकाला, इसके साथ x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है, खाली x के साथ जो वैल्यू होती है वो b होती है, यानी -6 हमने ये लिख दिया -6, और एक खाली जो नंबर होता है वो होता है c। हमने फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, 6 का स्क्वायर हो गया 36, -6 है तो -36 मत कर दीजिएगा बेटा, क्योंकि माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर निकालने के लिए तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है।
तो 36 हो गया और इन सबको मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया, माइनस का साइन आ गया। 64 में से 36 माइनस किया तो हमारे पास -28 आ गया। अब माइनस का जो भी नंबर होता है वो ज़ीरो से छोटा होता है, इसका मतलब है ये ज़ीरो से छोटा नंबर आ गया। और जब ज़ीरो से छोटा नंबर आ जाए तो उसमें आपने सिंपल दो चीज़ें याद रखनी है कि वो इमेजनरी रूट्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं आप, या तो उसको लिख दें उसकी नेचर इमेजनरी रूट्स या कॉम्प्लेक्स रूट। ये कब होता है? जब नंबर ज़ीरो से छोटा आ जाए, यानी माइनस के अंदर कोई आंसर आ जाए तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ है हमारे पास, देखिए हमें आगे पीछे करके दिया हुआ है। इसमें पहले स्क्वायर होना चाहिए था, हमने इसको अरेंज कर लिया, खुद अरेंज कर लिया हमने। तो 9x² हमने पहले लिख दिया, फिर x वाला लिख दिया और फिर अकेला वाला नंबर लिख दिया। तो अब हमारे पास a क्या आ गया जो x² के साथ है, b क्या आ गया जो हमारा x के साथ है, और c क्या आ गया हमारा जो अकेला नंबर है। अब हमने फार्मूला लगाया, फार्मूले के अंदर हमने सबकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, और वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जब हमने इसको सॉल्व किया तो 6 6 36 और इन सबको मल्टीप्लाई किया तो -36, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0 आया। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास जब ज़ीरो नंबर आ गया, ठीक है, ज़ीरो नंबर आ गया तो हमने इक्वल करना है, ठीक है। जब हमारे पास ज़ीरो नहीं आया था, ज़ीरो से बड़ा आया था, तो हमने अनइक्वल किया था, और जब ज़ीरो आ गया तो वो इक्वल हो गया। तो हमने यहाँ लिख दिया इक्वल, रियल और रैशनल, यानी सिर्फ इस वाले आंसर के अंदर आपने जहाँ अनइक्वल लिखा था वहाँ आपने इक्वल कर देना है। कब? जब आंसर आपका 0 आ जाए, ठीक है। इसके बाद वाले जो ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने बताना है, इसको 2 दफ़ा सॉल्व करना है। एक दफ़ा इसको इक्वल टू के साथ सॉल्व करना है और एक दफ़ा हमने ग्रेटर दैन या लेस देन के साथ हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब हमने उतार दिया, देखें यहाँ वही हमारे पास सवाल दिया हुआ है, हमने बिल्कुल वैसे ही करना है। और हमने यहाँ देखें ऐसे ही किया कि x² के साथ कुछ भी नहीं था तो 1 था, और x के साथ -3 था, b आ गया, और अकेला जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? k हो जाएगा, क्योंकि देखें ये x है, तो अगर x के साथ नहीं है तो चाहे ABCD हो या 1 2 3 4 हो, वो अकेला होगा। तो k अकेला है, इट मीन्स कि ये c की वैल्यू है। अब हमने फार्मूला लगाया, फार्मूले में जहाँ जहाँ जो वैल्यू आ रही थी उसको पुट किया, तो हमारे पास जो है ये b का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 हो गया, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस आ गया, 9 आ गया। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 ज़ा 4 और 4 k ज़ा 4k, ठीक है, -4k आ गया। अब आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, और फिर अब हम आ जाएंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 दफ़ा हमें इसको सॉल्व करना है। एक दफ़ा हमें डेल्टा = 0 और एक दफ़ा डेल्टा ग्रेटर दैन 0। अब हम इसको कैसे करेंगे, ये देखिए, हमने पहले यहाँ तक कर लिया था, तो हम पहले फॉर सेम सोल्यूशन के लिखेंगे। फॉर सेम सोल्यूशन यानी ये वाला, फॉर सेम सोल्यूशन यानी ये वाला, ठीक है। हमने यहाँ लिखा फॉर सेम सोल्यूशन और ये वाले हमने इक्वेशन उतार दी। अब इसके अंदर हमने करना क्या है, अब हम ये वाली जो हमारा आंसर आया था, इस आंसर को हमने यहाँ उतार लिया। जब हमने आंसर को यहाँ उतारा तो अब हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे कि 4k जो इधर है इसको हम उधर ले जाएंगे ताकि ये प्लस हो जाए, ठीक है। 4k को जब हम इधर ले आए तो ये प्लस हो गया और 9 हमारा यहीं रहा। अब हमने खाली k को अकेला फाइंड करना है, तो k के साथ जो भी नंबर होगा वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी k आ जाएगा हमारे पास 9/4। तो ये हमारे पास =2 का आंसर आ गया। अब दूसरा हमारे पास दिया हुआ है कि डिफरेंट रियल सोल्यूशन। अब हम ये वाली इक्वेशन उतारेंगे। ये वाली इक्वेशन उतारने के बाद सॉरी मेरा गला आज ख़राब हो रहा है, तो मैंने ये वाली इक्वेशन उतारी, दोबारा से हमने वही वाला आंसर उतारा जो हमारा पहले आ गया था, ठीक है। अब इसको दोबारा अगेन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर हमारे पास वही आंसर आएगा, यानी इसी को इसी तरह सॉल्व करना है, बस जहाँ =2 का साइन है वहाँ ग्रेटर देन का साइन लगा देना है और कुछ भी नहीं करना अपने। बाकी पूरा आंसर आपका पास दोनों नंबर सेम आएंगे, ठीक है। याद रखिएगा कि दोनों नंबर सेम आएंगे। इसी तरह एक क्वेश्चन मैं आपको और बता देती हूँ और उसके बाद की एक्सरसाइज आपने ख़ुद कोशिश करनी है कंप्लीट करने के लिए। जहाँ से सवाल अलग होगा तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो बनाकर डाल दूँगी। देखिए यहाँ x² के साथ जो होता है वो होता है 1,
पहले हमने देखें क्वेश्चन ये दिया हुआ था इजिकल टू ज़ीरो नहीं था, तो हमने इजिकल टू ज़ीरो बनाना था, तो 4 को हम इधर लेकर आएंगे। तो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया प्लस के लिख दिया और -4 हो गया, क्योंकि इधर प्लस था, इधर आके -4 हो गया इजिकल टू ज़ीरो। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, और ख़ाली नंबर जो हमारा बीच में दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है बताइए? कुछ भी नहीं है, बी हमें दिया हुआ ही नहीं है। आप ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि ये बी है। मैंने क्या बताया था कि अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स का ही होना ज़रूरी है, उसके साथ जो नंबर होगा वो होगा बी। यहाँ एक्स नहीं है, इसका मतलब है ये बी नहीं है, तो बी हमने ज़ीरो लगा दिया। अब सी हमारे पास क्या है? ये पूरा नंबर, ये भी अकेला है, ये भी अकेला है, तो ये पूरा नंबर हमारे पास क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला जो है वो 1 और एक्स वाला जो होता है वो बी होता है, जो यहाँ नहीं है। और उसके बाद जो है हमारे पास ये, यानी ये हमारे पास बी नहीं दिया गया, तो बी की जगह हमने ज़ीरो लिख दिया। और ये जो बाकी जो पूरा नंबर हमारे पास बचा, ये पूरा नंबर हमारा सी हो जाएगा। हमने फार्मूला लगाया, बी की जगह हमने ज़ीरो लगाया, क्योंकि बी ज़ीरो है, ज़ीरो का स्क्वायर -4 लिखा, ए की जगह हमने 1 लिखा और सी की जगह हमने k-4 लिख दिया। अब इसको खोलते हैं हम। ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है, इन सब को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 1 तो हमारे पास हो जाएगा। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब इस -4 को इससे भी करना है और इस -4 को इससे भी करना है, तो इस -4 को जब इससे किया तो -4 के हो गया, और इस माइनस को माइनस से किया तो प्लस हो गया, और 4 4 16 हो गया। अब वहीं हमने फॉर सेम सॉल्यूशन हमने पहली वाली इक्वेशन उतार दी, और इस पूरे आंसर को हमने यहाँ कॉपी डाउन कर दिया। और उसके बाद हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम पहले 16 को उधर ले जाएंगे तो -16 हो जाएगा। फिर हम -4 को उधर लेकर आ जाएंगे तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा? सॉरी, माइनस माइनस यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब हम के को फाइंड करना है, तो हम 4 को यहाँ लाएंगे तो नीचे आ जाएगा, और 4 1 4 और 4 4 16 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया है? के इजिकल टू 4 आ गया है। बिल्कुल इसी तरह हम इसको ग्रेटर देन के साइन के साथ भी लिख के हम करेंगे यहाँ सॉल्व, और करेंगे बिल्कुल ऐसे ही होगा, सिर्फ इजिकल टू के साइन की जगह हमारा ये साइन आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैंने सिर्फ ये सॉल्व किए हुए हैं, ये देखिए आप। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेने हैं इसके, लेकिन मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप जो है ना ख़ुद करने की कोशिश करिएगा, सॉल्व ख़ुद करने की कोशिश करिएगा, ताकि आपसे ख़ुद ब खुद ये सॉल्व हो जाए। और जहां आप अटकें, जो आपको समझ में नहीं आए, वो वाला पार्ट आप मेरे इस वीडियो में से, ये मैंने आपको ये डाल रही हूँ सॉल्व किए हुए सवालात, तो आप इसको कर लीजिएगा। ये 2 सवाल आपने ख़ुद करने हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।